नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम राधिका रमण प्रसाद द्वारा रचित कहानी को पढ़ेंगे जिसका नाम है कानों में कंगना। साथ ही दोस्तों, इसके पहले हमने प्रेमचंद जी को, माधवराव सप्रे जी को और बंग महिला मतलब राजेंद्र बाला घोष जी की कहानियों को पढ़ लिया है। आज जैसे नेट की परीक्षा में लगी हुई कहानियों के क्रम में हम पढ़ेंगे कानों में कंगना। आइए शुरू करते हैं। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, जिनका जन्म 10 सितंबर 1890 ईस्वी रोहतास बिहार जिले में हुआ था, बिहार राज्य में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हुई 25 मार्च 1971 ईस्वी में हुई। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं और संस्मरणकार भी थे। लुभावनी शैली के कारण प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के शैली सम्राट के रूप में भी जाने जाते हैं। सूर्यपुरा जिले शाहबाद अब रोहतास बिहार में 10 सितंबर 1890 ईस्वी में जन्मे एवं 24 मार्च 1971 ईस्वी में दिवंगत हुए राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह को 1 जनवरी 1920 ईस्वी में राजा की उपाधि से विभूषित किया गया। राजा की उपाधि इनको कब दी गई दोस्तों? 1920 ईस्वी में, ये याद रखिएगा थोड़ा सा। 1920 ईस्वी में इन्हें राजा की उपाधि दी गई। 1922 से 1928 ईस्वी तक शाहबाद आरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रथम भारतीय चेयरमैन थे। ये 1933 से 1940 ईस्वी तक बिहार हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष, 1942 से 1952 ईस्वी तक पटना यूनिवर्सिटी सीनेट के सदस्य, 1952 से 1962 ईस्वी तक बिहार यूनिवर्सिटी के सीनेट के सदस्य रहे। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह नई धारा के संस्थापक एवं संचालक थे। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जो थे नई धारा के संस्थापक एवं चालक भी रहे हैं। राजेंद्र अभिनंदन ग्रंथ के संपादक राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, इनका ग्रंथ जो था राजेंद्र अभिनंदन दोस्तों था। ये संपादक 1962 में पद्म भूषण हिंदी सेवाओं के लिए, 1965 में वयोवृद्ध साहित्यिक पुरस्कार एवं सम्मान बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के सौजन्य से, और 1969 ईस्वी में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि मगध विश्वविद्यालय एवं 1970 ईस्वी में साहित्य वचास्पति की उपाधि प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा नवाजे गए। आइए हम देख रहे हैं दोस्तों कानों में कंगना कहानी। पहले मोटा मोटा है क्या, उसके बाद हम कानों में कंगना कहानी को पढ़ेंगे। कानों में कंगना यह कहानी काशी की इंदु पत्रिका से प्रकाशित भावुकतापूर्ण कहानी है। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संग्रहित हिंदी साहित्य की आरंभिक कहानियों में एक बेहद चर्चित कहानी है। वैश्या के प्रति आसक्त कथानक नरेंद्र द्वारा इस कहानी में पत्नी को भूलकर धन एवं सुख को नष्ट करने की कथा मर्मस्पर्शी धरातल पर अभिव्यक्त हुई है। नरेंद्र के पिता योगेश्वर के पास धर्म काव्य अध्ययन करने के लिए उसे भेजते हैं। शिक्षोपरांत नरेंद्र योगेश्वर की आज्ञा से उनकी पुत्री किरण से परिणय सूत्र में बनता है। कुछ समय बाद नरेंद्र किन्नरी नामक वैश्या के प्रति ऐसा आसक्त हो उठता है कि वह पत्नी किरण से विमुख हो जाता है और किरण शांत भाव से सब कुछ सहन करते हुए कर्तव्य की भावना का पालन करती हैं। रुग्णता अवस्था और मृत प्राण किरण नरेंद्र द्वारा मांगे जाने पर कानों का कंगना किन्नरी को देने के लिए प्रस्तुत करती हैं, जिसे नरेंद्र ने शिक्षोपरांत गुरु हेतु एक जोड़ा पीताम्बर एवं 5 स्वर्ण मुद्राएं एवं उनकी पुत्री हेतु यही कनक कंगना लाया था। कंगना देखकर नरेंद्र पश्चाताप में गड़ जाता है। तभी उसकी आंखों पर की पट्टी हट जाती है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसके जीवन में अंधकार मात्र रह जाता है। गोपाल राय के शब्दों में अगर हम देखें तो कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वैश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। प्रकृति और नारी सौंदर्य का भावोच्छ्वासित वर्णन कहानी को और भी यथार्थ से दूर ले जाता है। कानों में कंगना पहनने का तथ्य अपने विरोधाभास के कारण कौतूहल पैदा करता है और यही कहानी के अंत में करुणा का भाव भी व्यंजित करता है। आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं हम कानों में कंगना कहानी क्रम से क्या है। ये हमने देखा था अभी मोटा मोटा क्या है। अब आइए शुरू करते हैं। कानों में कंगना। किरण तुम्हारे कानों में क्या है? उसने कानों में चंचल लट को हटाकर कहा। कंगना
अरे कानों में कंगना, सचमुच 2 कंगन कानों को घेर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। भोरी नहीं दोस्तों, यहाँ भोली होना चाहिए था, गलती से ये भोरी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? भोली। यहाँ सब क्या हो जाएगा? भोली होगा, भोली। भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिसकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल का भूसा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों में से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं, चटुल दृष्टि से इन्हें पाती नहीं, जगत वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभ में जीवन है। अब जीवित रहें, तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहें। जब समय आया तब अपनी माँ के गोद में झर पड़े। आकाश स्वच्छ था, नीला, उदार, सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से इस शून्य निबिड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे, किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी। वहाँ हमारे बाद क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं? जो हो उसकी भंगी की में आकांक्षावस्थ थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी बड़ी आँखों की किरण लूटता था। आकाश के तारों को देखा या उन जगमगा आँखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों को सुंदर शून्य झिकमिका को बार बार देखते हैं, लेकिन वह संशयास्पद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप ही आप अपनी अंतर लहरी में मस्त है। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे हम निगूढ़ अंतर में डूबकर था ले। मैं रसाल की डाली थाम कर पास ही खड़ा था। वह बालों को हाथ कर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रह कर उठाती थी। जब माखन चुराने वाले के ने गोपियों के सर से के मटके को तोड़कर उनके भीतरी कीले को तोड़ डाला, या नूरजहां के अव अंचल से कबूतर को उठाकर शाहजहां के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत बल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े? किरण इन आँखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लेती, कभी मैलझरी के फूलों से माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आँखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन सुबह अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनैली लता मंदार माला से भी कहीं मनोहर दिख रही पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचला जाने में हाथों में कंगन भूलकर कानों में पहनने के माधुरी है। 2 टके के कंगन में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांसुरी के घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगना उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी। मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यही भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। भाग दो। एक दिन था कि इसी दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिश्चंद्रन के पल्लों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिसके वृक्षों के साये में 2 घड़ी घाम निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम ने की आंखें भी खिल उठती थी, वहाँ के निवासियों ने कभी अमरतरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदोपवन का सानी कहीं वन भिन्न था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छाइयाँ कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों में कभी
नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर इस दिन के ऐसे उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत सत देवांगनाओं से पराजित के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसा वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी बंसी के टेर दें, ऐसा कुटीर नहीं जिसके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनिस नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके हों भी तो अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं हटा, उन पर से दुनिया का पर्दा नहीं हटा। जगन्या की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देंगे? भवसागर की जल तरंगों पर छिद्र होना कब तक संभव है? हरिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर है। वह प्रमोदवन के विलास निकुंजों जैसे सुंदर नहीं है, वरन चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरन प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कूल पर चढ़ पहुँचती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्र क्या चाहता है? गंभीर अलौकिक आनंद या शांति का सुंदर मरण? इसी वन में एक कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। योगेश्वर, अरे दोस्तों एक मिनट, योगेश्वर ही थे। यद्यपि वह भूतल पर ही रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्रवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी, या ब्रह्मलोक के अनंत शक्ति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग में से एक रस में उतरकर उस घने जंगल में उजेरा करती फिरती थी। वह अलौकिक लौकिक महामायाबद्ध जीवन नहीं था। इसे बंधन रहित बाधाहीन नास्तिक किरणों की लेखा कहनी कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल कर पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरुख टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं भी वहाँ इन लोगों की प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मृत राज्य का खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा का थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिखाया हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी, और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गए। वह क्या समझकर चुप रह गए? समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उसकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थीं। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी के सुकोमल उंगलियां मेरे हाथ में दे दी। यही कहकर किरण की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथ में रख दी। लोचनों के कानों पर 2 बूंदें निकलकर झाँक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी पर तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु की चुप हो गई, हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हालात अंतर में कोई अकड़कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोकजाल में बांधने चले? कंकड़ी जल में जाकर कि कोई अस्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल तक समतल भले ही उलट पुलट हो,
लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, तभी संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी काली माँ से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब तब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे, तो क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति के निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास, कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लूट गए। उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारित में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ मिले। मलय वायु से मिलकर मलयांचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो। जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सस्ती और हाथों में कंगन, कानों की वाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती। जब कभी वह सज धर कर चांदनी में कोठे पर उठती, तो वसंत वायु उसकी आंचल की से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता। फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता है और मैं चटपट अपने प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने या विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल बदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवान सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। ज्यों ही 2 साल मुरादाबाद में कट गए। शहर की चर्चा हुई दोस्तों, कौन से? मुरादाबाद शहर की चर्चा हुई है, कानों में कंगना में। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वहीं किन्नरों ने से आंखें मिली। जिसके यहाँ नाच देखते उस किन्नरों से आंखें मिली दोस्तों, तो मोहन के यहाँ नाच देखते वक्त किन्नरों से आंखें मिली थी। नरेंद्र की आंखें मिली क्या? लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं। नाचने वाली थी, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। इस लपट जो लगती किसी नशा से चढ़ जाती। यारों ने मुझे भी चढ़ा दिया। आँखें मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सत्वत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम एक एक करके उस प्रतिप्त वासना कुंठ में भस्म होने लगी। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जगने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, परसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल, सब कुछ लाकर उस महकारी के अलक्त रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी रही, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती? जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन के असंगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों का माला गूंथ किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सशंक निर्लज्ज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जागी पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख मुदवल खेल रही थी।
बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी तथा बादल किस मरोड़ से रह रह कर चिल्लाते थे, इसे सोचने के मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरों के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु के स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस दुख का उठाया और किस मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रख कर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों ना बड़ी हो, हाय मेरी उंगलियों में एक अंगूठी थी भी रहती थी तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। घर पर आते ही जूही का पुकार उठा, जूही किरण के पास कुछ भी बचा हो तब फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांचित कर से चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा, सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बॉक्स में एक छिपकली बैठी थी, उसी दम किरण पर झपटा, पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निसहाय निस्पंद लेटी थी, केवल चांद से खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा चल कर रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी, कौन कहे कहीं जीवन के शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकल कर किसी आश्रय से वहां बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा? हाँ, छिड़कंठ की काकली थी। कहा, हाँ है, अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों का कंगना। सर तकिए में ढल पड़ा, आंखें छिप गई। वह जीवन रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी, वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई, लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपने प्राण प्रिय को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी, किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता, पर लोक से ढूंढ निकालूं, ऐसी शक्ति इन दीनहीन मानवों में कहाँ? चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई। आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन के केवल अंधकार ही रह गए। दोस्तों, यहाँ से हमारी कानों में कंगना कहानी भी समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।